चलिए आज की इस वीडियो में क्लास 12 के लिए फिलोसफी यानी कि दर्शन शास्त्र का चैप्टर 1 भारतीय दर्शन की प्रकृति एवं संप्रदाय, इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को एक एक करके इस वीडियो में देखेंगे, जो कि आप सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज का पहला क्वेश्चन आता है फिलोसफी का अर्थ है, यानी कि फिलोसफी का अर्थ क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीट कर चुका है। तो फिलोसफी का अर्थ क्या होता है, तो फिलोसफी का अर्थ होता है ज्ञान के प्रति प्रेम, यानी कि फिलोसफी का अर्थ होता है ज्ञान के प्रति प्रेम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं तो फिर दूसरा कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज दूसरा क्वेश्चन आता है दर्शन का अर्थ है, यानी कि दर्शन का जो अर्थ है वो क्या होता है। तो दर्शन का अर्थ होता है प्रत्यय की खोज। दर्शन का अर्थ क्या होता है, तो प्रत्यय की खोज। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आप सभी को क्वेश्चन याद होता है तो अपने आंसर को भी कमेंट बॉक्स में देते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन है चवार्क, बौद्ध एवं जैन इनमें से किस दार्शनिक संप्रदाय में आते हैं, यानी कि चवार्क, बौद्ध एवं जैन जो है वो किस दार्शनिक संप्रदाय में आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके नास्तिक, यानी किस में आते हैं, तो नास्तिक में आते हैं। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चवार्क, बौद्ध एवं जैन जो हैं ये आपके नास्तिक दार्शनिक संप्रदाय में आते हैं। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आता है भारतीय दर्शन की मूल दृष्टि है, यानी कि भारतीय दर्शन की जो मूल दृष्टि है वो क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो है आपका आध्यात्मिक, यानी कि भारतीय दर्शन की जो मूल दृष्टि है वो क्या है, तो आध्यात्मिक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है भारतीय दर्शन है। भारतीय दर्शन क्या है, तो भारतीय दर्शन जो है ऑप्शन ए देखिए व्यवहारिक, बी है अव्यवहारिक, सी है परिकल्पनात्मक और डी है इनमें से कोई नहीं। जो भी क्वेश्चन आंसर सही होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। तो भारतीय दर्शन क्या है, तो यह एक व्यवहारिक है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार रिपीट कर चुका है। अगला क्वेश्चन है पुरुषार्थ है, यानी कि कितने पुरुषार्थ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितने पुरुषार्थ हैं, तो पुरुषार्थ हैं आपके 4। कितने पुरुषार्थ, तो 4 पुरुषार्थ हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 7 नंबर, रीत संबंधित है। रीत जो है वो किससे संबंधित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रीत जो है वो किससे संबंधित है, तो ये आपके संबंधित है नैतिक नियम से। किससे संबंधित है, तो नैतिक नियम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आता है दर्शन की उत्पत्ति किस धातु से हुई है। दर्शन की जो उत्पत्ति है वो किस धातु से हुई है, तो इसका जो उत्पत्ति है ये हुआ है आपके दृश्य धातु से। किस धातु से हुआ है, तो दृश्य धातु से जो है दर्शन की उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आता है भारत के दार्शनिक संप्रदायों को बांटा गया है। भारत के दार्शनिक संप्रदायों को बांटा गया है, किस में बांटा गया है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो भारत के जो दार्शनिक संप्रदाय हैं उनको बांटा गया है आस्तिक एवं नास्तिक में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है 10 नंबर, आस्तिक दर्शनों की संख्या है। आस्तिक दर्शनों की संख्या कितनी है, तो आपके आस्तिक दर्शन कितने हैं, तो 6 हैं। 6 हैं आपके आस्तिक दर्शन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन पुरुषार्थ है। निम्न में से कौन जो है पुरुषार्थ है, तो पुरुषार्थ कौन हो जाएगा, तो ये देखिए आत्मा जो है ये पुरुषार्थ है। ऑप्शन नंबर बी ध्यान देंगे। कितने पुरुषार्थ हैं, ये आप लोगों को ये सब याद कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कितने पुरुषार्थ हैं, तो पुरुषार्थ 4 हैं। ये आप लोग याद कर लेंगे तो ये सब क्वेश्चन बनाना ईजी हो जाएगा। उसमें से एक है आत्मा। ऑप्शन नंबर बी ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 12 नंबर, निम्न में से कौन पुरुषार्थ नहीं है। निम्न में से जो है कौन पुरुषार्थ नहीं है, निम्न में से जो है कौन पुरुषार्थ नहीं है, तो यह ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर ए है अर्थ, ये भी पुरुषार्थ है। बी है धर्म, ये भी पुरुषार्थ है। सी है ईश्वर पुरुषार्थ नहीं है। और डी है काम, ये भी पुरुषार्थ है। तो ये आपके हो गए 3 पुरुषार्थ। एक और पुरुषार्थ है, ये आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान नहीं रखेंगे
तो क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। एक और पुरुषार्थ हो जाएगा आत्मा, आत्मा में पुरुषार्थ है, कितने पुरुषार्थ हैं आपके, तो पुरुषार्थ हैं 4, इसको आप लोग ध्यान में रखना है। तो क्वेश्चन है कि पुरुषार्थ नहीं है, तो इस बार पुरुषार्थ नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट कर चुका है। अगला क्वेश्चन आता है 13 नंबर, निम्न में से कौन नास्तिक दर्शन है, निम्न में से कौन जो है नास्तिक दर्शन है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा नास्तिक दर्शन कौन है, तो न्याय दर्शन, ये आस्तिक दर्शन है, बी है संख्या दर्शन, ये भी आस्तिक दर्शन है, सी है योग दर्शन, ये भी आस्तिक दर्शन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, यानी कि इसमें से कोई भी नास्तिक दर्शन नहीं है। ये लोग आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के आंसर देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन आता है 14 नंबर, आस्तिक और नास्तिक दर्शन का भेद भारतीय संप्रदाय में किस आधार पर किया गया है। आस्तिक और नास्तिक दर्शन का जो भेद है भारतीय संप्रदाय में किस आधार पर किया गया है, तो ये किया गया है आपके वेद में विश्वास, यानी कि वेद में विश्वास के आधार पे आस्तिक और नास्तिक दर्शन का जो है संप्रदाय में आधार पर जो है इनका संप्रदाय भेद जो है भारतीय संप्रदाय में किस आधार पर किया गया है, तो वेद में विश्वास के आधार पर किया गया है। ऑप्शन और बी आपका सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन है, चवार्क दर्शन है, चवार्क दर्शन कैसा दर्शन है, भौतिकवादी है या आध्यात्मकवादी है, आपको बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए चवार्क जो है यह भौतिकवादी दर्शन है। क्या है, भौतिकवादी दर्शन है। ऑप्शन नंबर ये आपका सही आंसर हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, आध्यात्मिक अनुभूति किस दर्शन शास्त्र में बौद्धिक ज्ञान से उच्च मानी गई है, यानी कि आध्यात्मिक जो अनुभूति है वो दर्शन शास्त्र में बौद्धिक ज्ञान से उच्च मानी गई है। किस दर्शन शास्त्र में उच्च मानी गई है, तो ये मानी गई है आपके भारतीय दर्शन शास्त्र में। किस में, भारतीय दर्शन शास्त्र में मानी गई है। ऑप्शन नंबर ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है, मोक्ष के 2 प्रकार हैं, मोक्ष के 2 प्रकार कौन कौन से हैं, तो मोक्ष के 2 प्रकार हैं जीव एवं अजीव, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मोक्ष के 2 प्रकार जीव एवं अजीव, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आंसर पता होता है तो अपने आंसर को भी कमेंट बॉक्स में देते हुए चलेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा दर्शन बौद्धिक है, निम्नलिखित में कौन सा दर्शन जो है बौद्धिक है, तो यहाँ पे देखिए पश्चिमी दर्शन, पश्चिमी दर्शन, ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी दर्शन जो है यह बौद्धिक दर्शन है। ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। 19 नंबर क्वेश्चन आता है, कर्म शब्द की उत्पत्ति हुई है, कर्म शब्द की उत्पत्ति जो है किस धातु से हुई है, तो कर्म शब्द की जो उत्पत्ति है ये आपकी हुई है क्री धातु से। किससे हुई है, क्री धातु से हुई है। आपके एग्जाम में इससे अलग कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, आप लोग ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है 20 नंबर, धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष किसके प्रकार हैं, धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष जो हैं ये किसके प्रकार हैं, तो ये आपके प्रकार आते हैं किसके, तो पुरुषार्थ के। किसके प्रकार हैं, तो पुरुषार्थ के प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में किसने आत्मा और शरीर को एक दूसरे का पर्याय माना है, यानी कि कौन जो है जो आत्मा और शरीर को एक दूसरे का पर्याय माना है, तो वो माने हैं आपके कौन, तो चवार्क। कौन माने हैं, तो चवार्क माने हैं। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है और इम्पोर्टेंट भी है। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय दर्शन का सामान्य लक्षण है, भारतीय दर्शन का सामान्य लक्षण बताना है, तो सामान्य लक्षण कौन हो जाएगा, तो मोक्ष यानी कि मुक्ति। ऑप्शन नंबर बी ये जो है भारतीय दर्शन का सामान्य लक्षण है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है 23 नंबर, चवार्क को छोड़कर भारत के सभी दार्शनिक किसको बंधन का मूल कारण मानते हैं, किसको बंधन का मूल जो है कारण मानते हैं, तो वो मानते हैं किसको, तो अज्ञान को। यानी कि चवार्क को छोड़ करके भारत के सभी जो दार्शनिक हैं वो अज्ञान को बंधन का मूल कारण मानते हैं। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। 24 नंबर आता है क्वेश्चन, निम्न में से कौन आस्तिक दर्शन है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है आपके एग्जाम में। निम्न में से कौन जो है आस्तिक दर्शन है, तो आस्तिक दर्शन हो जाएगा आपका कौन, तो न्याय दर्शन।
न्याय दर्शन जो है ये आपका आस्तिक दर्शन है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट भी आप लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन याद नहीं होता है तो रिपीट करेंगे वीडियो को, 1 दिन पर 2 दिन पर जितना हो सके वीडियो को अगर रिपीट कर लेते हैं तो क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। भारतीय दर्शन में अनुभूतियाँ कितने प्रकार की मानी जाती है? भारतीय दर्शन में जो अनुभूतियाँ है वो कितने प्रकार की मानी जाती है? तो वो मानी जाती है 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? तो 2 प्रकार के मानी जाती है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में कौन कर्म के एक प्रकार हैं? कर्म के एक प्रकार को बताना है। तो कर्म के प्रकार कौन है? तो देखिए, संचित कर्म ये भी प्रकार है, प्रबंध कर्म ये भी प्रकार है, संचयमान कर्म ये भी प्रकार है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तीनों जो हैं ये आपके कर्म के एक प्रकार हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आता है 27 नंबर, सुख और दुख क्रमशः शुभ और अशुभ कर्मों के अनिवार्य फल माने जाते हैं या किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? ये जो है किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है कर्म सिद्धांत से। किससे जुड़ा हुआ है? तो कर्म सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन 28 नंबर, भारतीय दर्शन की उत्पत्ति हुई है। भारतीय जो दर्शन है उसकी उत्पत्ति हुई है, किससे हुई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किससे हुई है? तो ये हुई है आपके आध्यात्मिक असंतोष से। आध्यात्मिक असंतोष से जो है भारतीय दर्शन की उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है, बौद्ध दर्शन में मोक्ष को अनिवार्य कहा गया है। इससे व्यक्तित्व के ऑप्शन वाले देखिए, समस्त दुखों का अंत हो जाता है। बी है, पुनर्जन्म की श्रृंखला समाप्त हो जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छी तरीके से जो है आप लोग क्वेश्चन को देखेंगे तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ये दोनों, यानी कि बौद्ध दर्शन में मोक्ष को निर्वाण कहा गया है। इससे व्यक्तित्व के समस्त दुखों का अंत हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर बी है, पुनर्जन्म की श्रृंखला भी समाप्त हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोनों जो हैं ये सत्य हैं, सही है। तो सही आंसर आप लोग मारेंगे ऑप्शन नंबर सी, ए एवं बी दोनों। ये आपका सी जो है सही आंसर है। और आज का लास्ट क्वेश्चन आता है 30 नंबर, निम्न में कौन नास्तिक दर्शन है? निम्न में जो है कौन नास्तिक दर्शन है? तो नास्तिक दर्शन कौन है? बौद्ध दर्शन ये भी नास्तिक है, जैन दर्शन ये भी नास्तिक है, और सी आता है चवार्क दर्शन ये भी जो है नास्तिक दर्शन है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ये आपका चैप्टर 1 से जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे हमने इस वीडियो में करा दिए। आंसर क्वेश्चन जो कुछ भी हुए याद नहीं होता है तो वीडियो को दोबारा रिपीट कर लेंगे। ऐसे ही लगातार चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए आप सभी को तो कमेंट करके बताएंगे। कमेंट आता है तो अगला भी वीडियो चैप्टर 2 से जो भगवत गीता का दर्शन है चैप्टर 2, इससे जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे उस सभी क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट जो होगा वही हम लेकर के आएंगे। अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।